ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन भवबन्ध विमुक्तये स्वैरेव यत्नः कर्तव्यो योगादाविव पंडितैः। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन भवबन्ध विमुक्तये स्वैरेव यत्नः कर्तव्यो योगादाविव पंडितैः। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन, इसलिए सर्व प्रयत्नेन समस्त शक्ति के साथ भवबंध विमुक्त, भवबंधन से मुक्ति के लिए स्वयरेव प्रयत्न कर्तव्य, स्वयं अपने आप ही प्रयत्न करना चाहिए। जैसे रोग आदि से मुक्ति के लिए स्वयं ही प्रयत्न करना पड़ता। मैं फिर एक बार अर्थ करता हूं इसका। तस्मात्, इसलिए रोगादि के समान भवबंधन की निवृत्ति के लिए विद्वान को अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर स्वयं ही प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए अभी तक पीछे के कुछ मंत्रों में आपने देखा कि शंकराचार्य जी ने बताया कि आत्म ज्ञान के लिए, आत्म उपलब्धि के लिए आपका प्रयत्न कितना महत्व रखता है। इस चीज को हमने ठीक से पढ़ा। आपका प्रयत्न, आपकी इच्छा, आपकी कोशिश आत्मज्ञान के लिए कितनी आवश्यक है, इस बात को बताया गया। जैसे कोई व्यक्ति यदि रोगी है तो उसे अपने आप ही दवाई खाना पड़ता है और तभी वो स्वस्थ होता है। ये बात पीछे के 9 मंत्रों में इन सब चीजों को बताया गया था। अब यदि कोई व्यक्ति मेडिसिन पास में हो, ठीक से खाए नहीं, तो मेडिसिन बहुत कुछ कर नहीं सकती है। ऐसे ही हमारे पास शास्त्र है। शास्त्र होने के बाद, शास्त्र तो एक तरह की समझो मेडिसिन है। जैसे संसार के भव बंधन से छूटने के लिए, इस बीमारी से छूटने के लिए औषधि के रूप में शास्त्र, लेकिन उस शास्त्र रूपी औषधि को कैसे उपयोग करना है, उस औषधि को कैसे लेना है, ये बात कोई डॉक्टर जैसे औषधि के बारे में बताता है, वैसे ही हमको आचार्य से मिलती है। यदि हम कोई औषधि, कोई मेडिसिन ठीक से नहीं लेते हैं, गलत तरीके से ले लेते हैं, तो वो औषधि होने के बाद में भी नुकसान दे देती है। तो स्वस्थ करने के लिए है, निरोग करने के लिए, लेकिन यदि हम औषधि को ठीक तरीके से न लेकर के, जैसा बताया गया वैसा न लेकर के कुछ और तरीके से ले लेते हैं,
उसके साइड इफेक्ट जिसको बोलते हैं, वो औषधि बीमारी का कारण बन जाती है। ऐसे ही हमारे पास शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, अध्यात्म शास्त्र है। यदि उन शास्त्रों को ठीक से नहीं समझे तो वो शास्त्र व्यक्ति को और दूसरी तरफ भी ले जा सकते हैं। इसीलिए लिखा शंकराचार्य ने, पंडित ही बुद्धिमान व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो चीज को सही उपयोग करे, जो सही चीज का सही उपयोग करे। मेडिसिन है, दवाइयां हैं, आप उन दवाइयों को स्वस्थ होने के लिए काम में लीजिए तो आप समझदार। जो दवाइयां आपको स्वस्थ करने के लिए हो सकती हैं, उन दवाइयों को आप बीमारी का भी कारण बना सकते हो, उससे नई नई बीमारियां आ सकती है, तो वो ना समझिए। ऐसे ही जो शास्त्र है वह भव बंधन से छुटकारे की समझो दवाई है, उससे संसार से छूटा जा सकता, इसीलिए बनाए गए, उनका उपयोग यही है। लेकिन कोई नासमझ व्यक्ति उन शास्त्रों का उपयोग एक गलत उपयोग तरीके से भी कर सकता है और उसको भव बंधन से मुक्ति न मिल करके किसी और तरीके से और भी संसार में फंस सकता है और अध्यात्म से दूर हो सकता है। इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन भव बंध विमुक्तये स्वैरेव कर्तव्यः यत्नः। तो जितने भी शास्त्र है वो समस्त शास्त्र एक ही दिशा में लेके जाते हैं, एक ही तरीके पर लेके जाते हैं। उनका एक ही उद्देश्य है, भव बंधन की मुक्ति। लेकिन यदि उन शास्त्रों को गलत तरीके से पढ़ लिया, गलत व्याख्या कर ली, गलत चीजें गलत तरीके से समझ ली, तब ये और भी दूसरी तरीकों में व्यक्ति को दूसरी तरफ भी ले जा सकते हैं। इसलिए पंडित ही बुद्धिमान व्यक्ति को अच्छी तरह अपने आप प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए कोई रेडीमेड चीज नहीं है, इसके लिए कोई आपको करके देने वाला कुछ नहीं है। तो शंकराचार्य जी ने ये प्रकरण को यहाँ खत्म करते हुए तस्मात् देयरफॉर, इसलिए अभी तक जो चीजें बताई थी उन सब चीजों को उन्होंने यहाँ इकट्ठा किया, एक सार के रूप में दिया कि इतने मंत्रों में, लगभग 9 मंत्रों में मैं क्या कह रहा था, इस बात को बताने के लिए उन्होंने कहा तस्मात्। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी पूरी शक्ति, पूरी ताकत लगाइए, जो भी आपके पास चीजें हैं, इस कर्तव्य आपको ही करना है। जैसे रोग से छुटकारा पाने के लिए आपको ही दवाई लेनी पड़ती है, ऐसे ही इस भवबंधन से छूटने के लिए आप शास्त्रों का उपयोग करिए। तो यहाँ पर आकर के एक प्रकरण पूरा किया उन्होंने। आपके प्रयत्न का क्या महत्व है, आपको किस तरह का प्रयत्न करना चाहिए, किस तरह से आपको बढ़ना चाहिए साधक को, ये पीछे के 9 मंत्रों में इस बात को यहाँ के देयरफॉर में तस्मात् में आकर समाप्त किया उन्होंने। अब अगला मंत्र देखिए, यस्त्वयाद्य कृता प्रश्नो वरीयान् शास्त्र विन्नतः सूत्र प्रायो निगूढ़ार्थो ज्ञातव्यश्च मुमुक्षुभिः। मैं एक बार फिर पढ़ता हूं, आप धीरे धीरे मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि उच्चारण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यस्त्वयाद्य कृता प्रश्नो वरीयान् शास्त्र विन्मतः सूत्र प्रायो निगूढ़ार्थो ज्ञातव्यश्च मुमुक्षुभिः। इसका अर्थ है, आज तुमने जो प्रश्न किया है, शास्त्रज्ञ जन उसको बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। वह प्रायः सूत्र रूप संक्षिप्त है और अर्थ में पूरा गंभीर है, मुमुक्षुओं को जानने के योग्य है। अर्थ फिर मैं बताता हूं, ये जो तुमने प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न
बहुत श्रेष्ठ प्रश्न है। शास्त्र के ज्ञाता लोग इसको बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। ये सूत्र के रूप में है, गंभीर अर्थ से वाला है और मुमुक्षुओं को जानने के योग्य है। पीछे जब ये प्रकरण गुरु शिष्य का प्रारंभ हुआ, एक पूरा प्रोसीजर शंकराचार्य जी लेके चलते हैं कि गुरु शिष्य की प्रक्रिया कैसे कैसे, और बहुत अच्छी तरह डीप में जाकर के विस्तार पूर्वक उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया, बताया हुआ। तो पीछे एक वर्ष में, मुझे लगता शायद नंबर 50 है, वहां पर शंकराचार्य ने शिष्य की बहुत प्रशंसा की कि तुम धन्य हो कि तुम्हें ब्रह्म विद्या में रुचि है, तुम जानना चाहते हो आत्मा को, इसलिए तुम धन्य हो, और तुम ही नहीं तुम्हारा पूरा परिवार धन्य है। इस प्रकार से उन्होंने बहुत वहां पर उनकी प्रशंसा की। यहाँ पर अब वो जो इतना कुशल व्यक्ति था, इतना विद्वान व्यक्ति था, उस शिष्य की प्रशंसा, अब उसके क्वेश्चन कैसे हुए, उसके प्रश्न कैसे हैं, उन प्रश्नों की भी गुरु प्रशंसा करता है कि तुमने जो पूछा है वो सवाल कैसे। तो पहले प्रश्न पूछने वाले की प्रशंसा की, गुरु आत्मज्ञानी है, तत्ववेत्ता है, इसलिए इसको निंदा और प्रशंसा में कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन उसके शिष्य जो काम उसका कर रहे हैं उसको बहुत प्रसन्नता हो रही है, इसलिए पहले उसकी प्रशंसा की, अब उसके द्वारा किए हुए प्रश्नों की प्रशंसा कर रहे हैं कि तुमने जो प्रश्न किया है, यह प्रश्न केवल अकेला ऐसा नहीं कि मैं खुश हूं। आप ऐसे समझिए जैसे कोई व्यक्ति बहुत हाईली क्वालिफाइड है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, बहुत भारी विद्वान है, बहुत सारी डिग्री उसके पास है, मास्टर है साइंस इंजीनियरिंग का, बहुत हाईली क्वालिफाइड है। उस व्यक्ति को यदि आप कहो कि आप बच्चों को अल्फाबेट सिखाओ, ए फॉर एप्पल, वो सिखा सकता है, वो सिखा सकता है, ये मालूम उसको। लेकिन उसको अच्छा लगेगा ये मेरी जो ज्ञान है मेरा, उसके साथ में न्याय नहीं कर रहा हूं। ये तो कोई भी कर सकता है। मेरा जो नॉलेज है, मेरी जो एबिलिटी है, ये उसका रिस्पेक्ट नहीं है। मेरे लिए तो मेरे लेवल के होने चाहिए लोग। वो पढ़ाने को, बच्चों को, किंडर गार्डन वालों को पढ़ा सकता है, लेकिन प्रसन्नता नहीं है। प्रसन्नता उसको तब होती है जब उसके क्लास के क्वेश्चन पूछे जाएं, उसके क्वेश्चन उसके आसपास हो, और उसका जो ज्ञान है, जो नॉलेज उसका हाई लेवल का है, जब वो देता है तब उसको प्रसन्नता होती, तब उसको खुशी होती। यहाँ पर एक गुरु शिष्य का जो संवाद है, इसमें एक गुरु का जो लेवल है, किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है, विद्वान भी है तो शास्त्रों का आध्यात्मिक रूप से अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा हुआ है, इसके लिए उसको वो कोई समस्या नहीं है। शास्त्रों का हर क्वेश्चन उसके पास, सब क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन वो उसको इतना अच्छी तरह से नहीं बोल पाएगा। लेकिन यदि उसको उसके लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाता है। यहाँ गुरु ने कहा, तुमने जो पूछा है, तुम्हारे जो क्वेश्चन है, न केवल मैं, और भी जो मेरे जैसे लोग हैं, वे भी ऐसे ही क्वेश्चन चाहते हैं, वे भी चाहते हैं इसी लेवल का क्वेश्चन मिले।
उन्हें प्रसन्नता होती है। ये शिष्य, तुम्हारा जो प्रश्न है, तुमने जो सवाल पूछे हैं, ये सवाल सबको प्रसन्न करने वाले हैं, सीधे सवाल है। ये सवाल सूत्र प्रायो, इन सवालों में जो सवाल करने का, प्रश्न करने का ढंग है, कैसा सूत्र प्राय। सूत्र प्राय का अर्थ होता है कि जब आप किसी चीज को सीधे सीधे आपके अंदर, जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगी, अब कोई व्यक्ति भूखा है तो उसको अपने भूख को बताने के लिए बहुत बड़े भाषा का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, आप सीधे बता सकते हैं। और कई बार बिना भाषा के आप इशारों से समझा सकते हैं। आपका क्वेश्चन भी आपके हार्ट से जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन भी इंटेलेक्चुअल लेवल पर है, तब उसके लिए बड़ी अच्छी भाषा चाहिए, बहुत सारे शब्द चाहिए, बहुत सी चीजें चाहिए डेकोरेट करने के लिए प्रश्न को। यदि आपका क्वेश्चन, आपका प्रश्न आपके हार्ट से जुड़ा हुआ है, हृदय से जुड़ा हुआ है, आपकी आवश्यकता से जुड़ा हुआ है, तब वो सीधा क्वेश्चन हो। आप भाषा की चिंता नहीं करते, आप शब्दों की चिंता नहीं करते, आप कोशिश करते हो कि बहुत सी चीजें थोड़े में कह दी जाए, बहुत सी चीजों को कम से कम शब्दों में कहा जाए, उसको बोलते सूत्र। संस्कृत में सूत्र शब्द, सूत्र का अर्थ यदि आप देखेंगे तो जैसे धागा होता है, धागा बनाने के लिए जो कॉटन है उसको प्रेस कर करके और बहुत सारे कॉटन को बहुत छोटा बना दिया जाता है, उसको सूत्र बोलते हैं। उसके अंदर बहुत सी चीजें छिपी हुई है। तो यहाँ गुरु शिष्य के सवाल को बोलते हैं कि तुम्हारा जो प्रश्न है वो कैसा है, सूत्र प्राय। सूत्र प्राय का अर्थ है जिसके अंदर बहुत सी चीजें छिपी है, देखने में बहुत छोटा, क्योंकि डायरेक्ट आपको प्यास लगी, भूख लगी, आप सीधे इशारा कर देते हो, समझने वाला समझ जाता है आपको भूख। यदि आपकी आवश्यकताओं से जुड़ा सवाल होता है, आपकी जरूरत से जुड़ा सवाल होता है, उसके लिए बहुत भाषा नहीं चाहिए, बहुत सारा ज्ञान नहीं चाहिए, बहुत सारी डेकोरेशन का नहीं चाहिए, सीधा सीधा सवाल है, सीधा सीधा उत्तर है, ये चाहिए। समझ जाते हो? नहीं चाहिए। ये जब कोई सवाल बौद्धिक लेवल में आता है, शायद उसकी जरूरत नहीं है, फिर भी पूछना है, उस समय में उस सवाल को हम बहुत सुंदर तरीके से भाषा में तैयार करते हैं, सुंदर शब्दों में तैयार करते हैं। तो भाषा अच्छी होना, अच्छे शब्द होना, ये हम कब देखते हैं? जब हमारा सवाल बौद्धिक स्तर में होता है, शायद आवश्यक नहीं होता। लेकिन यदि आपका क्वेश्चन बहुत जरूरी है तो उसके लिए बहुत शब्द नहीं चाहिए, बहुत भाषा नहीं चाहिए, एक इशारा भी काफी है। सूत्र प्राय बोलते इसको, सूत्र प्राय। उसके अंदर में सूत्र प्रायो निगूढ़ार्था, दो शब्दों का यहाँ प्रयोग किया गुरु ने कि आपका जो सवाल है वह सूत्र प्राय है, उसके अंदर में बहुत सी चीजें छिपी पड़ी है, लेकिन देखने में बहुत छोटा। निगूढ़ार्थ, और उस सवाल का जो अर्थ है, जो मीनिंग है, जिसका डायरेक्शन है, वो बहुत दूर तक ले जाने वाला है। ये केवल ऊपर खिस्तर का सवाल नहीं है। तो आपने पहले पढ़ा है, किसी के जो सवाल है आपके माइंड में रिफ्रेश हो जाने चाहिए, वो आपको मालूम होने चाहिए क्या सवाल उसने पूछे थे। को नाम बंधा कथम समागता, ये सारे सवाल थे, 7 सवाल थे। को नाम बंधा कथम समागता, एक शिष्य के जो 7 सवाल थे, गुरु उसकी चर्चा कर रहे हैं। ये तुम्हारा जो सवाल है को नाम बंधा, बहुत छोटा सवाल, बहुत सीधा है, वर्डिंग बहुत सीधी है,
लेकिन जितना सीधा दिखाई पड़ता है इसका जो अर्थ है, इसका जो उद्देश्य है, वो बहुत निगूढ़ है। निगूढ़ का अर्थ रहस्य में छिपा हुआ है। तो निगूढ़ अर्थ। और इन प्रश्नों के उत्तर हर मुमुक्षु को जानने चाहिए। हर मुमुक्षु को, जिसको मोक्ष की इच्छा है, जिसको लिबरेशन चाहिए, भव बंधन से मुक्ति चाहिए, हर उस व्यक्ति को जानना चाहिए। कि चाहिए नहीं, जानना ही पड़ेगा। इन प्रश्नों के उत्तर हर किसी को लेने ही पड़ेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर हर किसी को लेने ही पड़ेंगे। हर एक मुमुक्षु को इन प्रश्नों को जानना ही पड़ेगा। अभी अगला मंत्र देखिए। धीरे धीरे आप मेरे साथ मंत्र को पढ़ने की कोशिश करेंगे। शृणुस्व बहितो विद्वन् यन्मया समुदीर्यते यदेतत् श्रवणात् सद्यो भवबन्ध विमोक्षसे। अर्थ फिर देखिए। शृणुस्व अवहितो विद्वन् यन्मया समुदीर्यते तदेतत् श्रवणात् सद्यो भवबन्ध विमोक्षसे। अर्थ देखो। हे विद्वान, मैं जो कहता हूं उसको सावधान होकर के सुनो। उसके सुनने से ही तुम शीघ्र ही भव बंधन से छूट जाओगे। मैं फिर एक बार पढ़ता हूं अर्थ इसका। गुरु कहते हैं, विद्वान माने हे विद्वान, जो मैं कहता हूं उसको ठीक से सावधान पूर्वक तुम सुनो। उसके सुनने से ही तुम शीघ्र ही भव बंधन से छूट जाओगे। अब यहाँ पर गुरु शिष्य को कहते हैं विद्वान, क्योंकि ये डिसाइपल, ये शिष्य बहुत हाईली क्वालिफाइड है, विद्वान है। लेकिन गुरु यहां सावधान करते हैं, अभिता को तो सावधानी पूर्वक सुनो, क्योंकि टॉपिक कुछ ऐसा है, जो बात अब होने वाली है, जो कही जाने वाली बात है, उस बात में आपको किसी का सहयोग नहीं मिलेगा। एक अलग तरीके का आपका एक्सपीरियंस होने वाला है, एक अलग तरीके की जर्नी होने वाली है, एक अलग तरीके की यात्रा होने वाली। इसके बारे में तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, यूनिक है। आज तक कभी तुमने कोई इसके बारे में अनुभव नहीं किसी तुम्हारे पास। दूसरी सारी चीजों के हमारे जीवन में एक्सपीरियंस होते, इस लाइफ में नहीं तो प्रीवियस लाइफ में, उसके पहले किसी लाइफ में। तो बहुत सारे जन्मों के संस्कार अंदर में, चित्त में भरे पड़े। आप स्वर्ग में भी गए, ब्रह्मलोक में भी गए होंगे, और नीचे की शरीर की योनियों में भी गए। सुख दुख सबका आपने भोग किया है। तो सबके संस्कार चित्त के अंदर में भरे पड़े। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, ऐसा कोई संस्कार नहीं है जो इस जीवात्मा के अंदर में है ही नहीं। इस सब शरीर की योनियों का अनुभव इसके पास अनकॉन्शियस में भरा पड़ा, सब कुछ भरा पड़ा। यदि नहीं है कुछ तो बस एक यही एक्सपीरियंस, क्योंकि ये एक्सपीरियंस हुआ होता तो आप एक्सपीरियंस करने के लिए दोबारा बचते नहीं। एकमात्र ऐसा एक्सपीरियंस है जिसका आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं। नई यात्रा है, नया रास्ता। इसमें सावधान करते गुरु कहते बहुत सावधानी की जरूरत, क्योंकि जब इसमें तुम बढ़ोगे तो तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन भी तुम्हें सपोर्ट नहीं करने वाला। क्योंकि मन सपोर्ट तब करता है जब आप ऑब्जेक्टिवली
आप पदार्थ के रूप से उसके साथ रहो तो मन बहुत सपोर्ट करेगा, क्योंकि मन को हमेशा ही चीजों में दो चीजें चाहिए होती। मन का स्वभाव है कि मन आपको सपोर्ट तब करेगा जब आप मन के साथ ड्युअलिटी में चलिए, पेयर में चलिए, दो चीजें लेके चलिए। आप हमेशा ही खुश नहीं रह सकते, थोड़ा दुख भी चाहिए। ये मनोविज्ञान। आप बोर हो जाओगे, बैठे आपको बोले आराम से बैठो, नहीं बैठ सकते। जब बैठोगे घूमने का मन करेगा, घूमोगे बैठने का मन करेगा। किसी से घृणा करोगे तो प्रेम करने का मन करेगा, प्रेम करोगे तो घृणा करने का नहीं, वो तो होगा। बहुत स्वाभाविक मन की प्रक्रिया। मन एक जगह टिकता नहीं है, मन को दो तो चाहिए। एक साथ एक जैसा मन कभी नहीं चल सकता। तो जो ड्युअलिटी है, जो पेयर्स है, जो द्वंद्व है, वो मन को एंटरटेन करता, मन को अच्छा लगता कि कभी थोड़ा सुख आया, कभी थोड़ा दुख आया, कभी थोड़ा ऐसा लगा, कभी थोड़ा वैसा लगा, और पूरा जीवन बीत गया। कुछ परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन का अर्थ अपोजिट, परिवर्तन का अर्थ उल्टा, विपरीत। तो जीवन में आपको मन साथ देगा जब आप कभी थोड़ा सुख, कभी थोड़ा दुख, कभी थोड़े शत्रु, कभी थोड़े मित्र, कभी रात, कभी दिन, कभी हानि, कभी लाभ, कभी राग, कभी द्वेष। चाहिए मन को, दोनों चाहिए, और मन आपके साथ सपोर्ट करेगा। आप केवल राग नहीं कर सकते, केवल द्वेष नहीं कर सकते, केवल क्रोध नहीं कर सकते। मन को दोनों चीजें चाहिए, और मन उसमें अपने को एंटरटेन करता, आपको सपोर्ट करता। लेकिन यहां से जो चीजें स्टार्ट हो गई हैं, इसमें दो चीजें नहीं है। इसीलिए मन आपको सपोर्ट नहीं कर पाता। जब कोई व्यक्ति धार्मिक कार्य करता है, देवता लोग उसको समर्थन देते, सपोर्ट करते, सहयोग करते, देवता सहयोग करते, राक्षस विघ्न डालते। जब आप कोई अच्छा काम करोगे, यज्ञ करो, जप करो, ध्यान करो, तो आपको विरोध स्वाभाविक रूप से झेलना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो शायद उसको विरोध नहीं मिलता है। आप अच्छा काम करेंगे, आप वेदांत की स्टडी करेंगे, मंदिर में जाएंगे, भगवान की पूजा करेंगे, जप करेंगे, ध्यान करेंगे, तो बहुत से लोग हैं जो आपकी आलोचना करने लग जाएंगे, जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपके साथ कोई मतलब नहीं है, लेकिन आलोचना करने लग जाएंगे। जैसे आप अच्छाई की तरफ थोड़ा बढ़ेंगे तो आपको ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा। ये आपको भी मालूम है और आप उसके लिए तैयार भी हो। तो जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, उस समय में आपका मन आपको समर्थन देता है, आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रियां, आपका चित्त, और देवता भी आपको साथ देते हैं। इसलिए आप भगवान की प्रार्थना करते हो। अच्छा काम करने के पहले आप भगवान की प्रार्थना इसलिए करते हो, आपको मालूम है कि जब आप अच्छा काम करने जाओगे तो बहुत ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे, अनावश्यक रूप से। उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वे आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। आप भगवान से प्रार्थना इसलिए करते हो, देवताओं की प्रार्थना इसलिए करते हो कि आपको समर्थन की जरूरत, और समर्थन मिलता है। लेकिन अब ये जो रास्ता है जहां से शिष्य आगे बढ़ेगा, यहाँ पर कठिनाई यह है कि आपको देवताओं का भी कई बार विरोध कर मिल सकता है, क्योंकि इस स्थिति में आने के बाद कई बार देवता लोग भी नहीं चाहते हैं कि आप कोई व्यक्ति आत्मज्ञान में चले जाओ। आप स्वर्ग आदि लोकों में जाओगे, देवता लोग बहुत खुश रहेंगे, उनकी सेवा करो, आपको सहयोग करेंगे। स्वर्ग जाना है, ब्रह्म लोक जाना है, किसी और लोक में जाना है, यज्ञ करना, देवता लोग खुश।
लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस रास्ते में आगे बढ़ने लगता है जो स्वर्ग से भी ऊपर है, ब्रह्मलोक से भी ऊपर है, तब देवताओं के अंदर में भी कॉम्प्लेक्स आ जाता, इन्फीरियोरिटी का। देवता भी नहीं चाहते कि तुम उनसे ऊपर चले जाओ, देवता भी नहीं चाहते कि तुम उनके ऊपर में जाओ। फिर वो थोड़ा थोड़ा विघ्न करना शुरू करेंगे। उस समय और यदि आप सफल हो गए, वही देवता लोग आपको साथ देने लगते, आपको फूल पहनाएंगे, मालाएं पहनाएंगे। ऐसा पुराणों में लिखा हुआ कि जब कोई ब्रह्मवेत्ता आत्मज्ञानी इस स्थिति को उपलब्ध होता है तो देवता लोग आके उसके चरणों में नमस्कार करते। लेकिन शुरुआत में यात्रा के समय तो कठिनाई, यात्रा के समय कठिनाई है, तो केवल आपको दैत्यों का ही, गलत लोगों का ही समर्थन विरोध मिलेगा, ऐसा नहीं। इस रास्ते में बढ़ने के बाद हो सकता है कि देवता लोग भी आपके विरोध में हो। इसलिए आपको बहुत बहुत मजबूती के साथ, बहुत सावधानी के साथ इस रास्ते में बढ़ने की जरूरत पड़ती है। गुरु इसलिए कहते हैं सावधान, बहुत अच्छी तरीके से सावधान, क्योंकि तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। शारीरिक रूप से परेशानी आ सकती है, मानसिक रूप से परेशानी आ सकती है, क्योंकि कोई इसमें आगे आपको समर्थन देने को तैयार नहीं है। आपको अकेले ही बढ़ना पड़ेगा। गुरु कहता है शृणुस्व अभी तो विद्वान, इसलिए हे विद्वान तुम अच्छी तरह से सुनो, इसको बहुत बढ़िया से सुनो, क्योंकि जो तुम सुनने जा रहे हो, जो तुम जानने जा रहे हो, ये दुनिया का सबसे श्रेष्ठ ज्ञान। अब इसमें सबसे बड़े बड़े विघ्न भी आने चाहिए। जब आप कोई बहुत बड़ा काम करते हो तो उसमें विघ्न भी बहुत बड़े स्तर के ही आएंगे। इसलिए गुरु को शिष्य को गुरु कहते शृणुस्व अभी तो विद्वान यन्मया समुदीर्यते। जो चीजें मैं कहने जा रहा हूँ, जो विद्या में तुम्हें बताने जा रहा हूँ, उसको तुम ठीक से सुनो, अच्छी तरह सावधानी से। यदेत श्रवण सद्यो भवबंध विमुक्ष से, इसका परिणाम ये होगा यदि तुमने इसको ठीक से सुन लिया, तुम इतने मजबूत हो, तुम इतने सक्षम हो कि किसी भी तरह के विघ्न को तुम पार कर सकते हो। वो विघ्न चाहे देवताओं से आया हो, चाहे दैत्यों से आया हो, हर किसी विघ्न को यदि तुम्हें पार करने की क्षमता है, तुमने इस विद्या को ठीक से सुन लिया, ठीक से समझ लिया तुमने, तब निश्चित समझो परिणाम क्या आएगा। एतत् श्रवणा सद्यो भवबंध विमुक्ष से। इसको सुनने के बाद इसका परिणाम है और कोई परिणाम नहीं है, और सीधा सा परिणाम है भवबंध विमुक्ष से। इसको तुमने ठीक से सुना, तब जो भव बंधन, जो तुम्हें दिखने लगा, जो पहले अच्छा लग रहा था अब वो बंधन लगने लग गया, जो पहले सुख लग रहा था अब वो दुख के रूप में उसकी असलियत सामने आपने ला ली। अब आपने उसको समझ लिया कि क्या चीज है। अब ये जो बंधन लगने लग गया है, सद्यो भवबंध विमुक्ष से, जैसे ही तुम इसको जान लोगे, जैसे ही तुम इसको समझ लोगे कि जो भव बंधन है, ये बात हम लोग कई बार सुन चुके हैं। भव बंधन का अर्थ होता है मृत्यु और जन्म, जन्म मृत्यु, ये जो चक्र है, इसको आधा बोला। भव का अर्थ होता है होना, भगवान शंकर का नाम भी भव है, तो संस्कृत में भव का अर्थ होता है होना। होना किस रूप से, जो स्वरूप है नहीं उस रूप से होना, तब वो बंधन बन जाता। ये भव ऐसा दिख रहा वैसा है नहीं, तो जब कोई व्यक्ति एक जन्म के रूप से दिखाई पड़ने लग गया, भव मतलब उत्पत्ति होनी,
तो उसका परिणाम क्या होगा? मृत्यु। ये जो बंधन है जन्म का और मृत्यु का, जन्म और मृत्यु का जो बंधन है, ये जो जन्म और मृत्यु का बंधन है, दोनों जो चीजें हैं, तो मैं आपको, ये जो बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ, तो मैं इसके लिए आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ। तो डिस्टरबेंस थोड़ा सा कम लगने लगेगा। मैं आपको थोड़ी स्टोरी बता देता हूँ। राजस्थान में एक व्यक्ति ने किसी का ऊंट चोरी कर लिया था, और ऊंट चोरी करने के बाद वो वहां से चला गया। जिसका ऊंट चुराया दूर लेके चला गया। अब उसने सोचा मैं इसको जल्दी से बेच दूं, अपने पास रखना ठीक नहीं है, तो तुरंत बेच दूं। तो ऊंट को बेचने के लिए कोशिश करने लगा, लोगों से बोलने लगा ऊंट ले लो, मेरे पास एक ऊंट है बहुत अच्छा है और मैं बेचना चाहता हूँ। किसी ने पूछा कितने में बेचना चाहता है? बोले 5,000 में। उस आदमी ने कहा नहीं बहुत महंगा, हमको नहीं, 3,000 ले लो। बोले नहीं 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 बेचना। अब वो 5,000 का रेट उसमें रखा था, फिक्स करके 5,000 में ऊंट बेचना है, और कोई ले नहीं रहा था। 3,000 से ज्यादा कोई दे नहीं रहा था, और चोरी का ऊंट है, चोरी करके लाया। तो उसके मन में होगा किसी तरह जल्दी से जल्दी मैं इसको बेच दूं, लेकिन पैसा भी तो मिलना चाहिए, कम से कम 5,000। एक आदमी आया, उसने उसको बोला कि तुमको ऊंट खरीदना है? बोले हाँ खरीदना है। ये बहुत बढ़िया ऊंट है, अच्छी क्वालिटी का है, ये 5,000 में बेचना चाहता हूँ। उसने कहा मैं 5,500 दूंगा इसकी, लेकिन पहले मैं जरा ट्रायल करना चाहूंगा। ट्रायल, आप टेस्ट ड्राइविंग करते हो किसी गाड़ी को खरीदने के लिए। उसने कहा पहले मैं जरा टेस्ट करना चाहूंगा ऊंट की क्वालिटी कैसी, चलता है कैसा है। बोले हाँ कर लो। बोले 5,500 दूंगा। वो तो खुश हो गया, 5,000 मांग रहा था, 5,500 दे रहा है। उसने कहा ट्रायल ले लेता हूँ। तो वो अपने जूते खोल करके ऊंट के ऊपर में बैठ गया और ट्रायल के लिए निकला। जाता रहा जाता रहा जाता रहा, वो कभी लौटा ही नहीं। वो 2 जूते छोड़ गया था, ऊंट पर बैठते समय जूते दिक्कत दे रहे थे। इतना दूसरा उसका साथी आया, उसने कहा तुम्हारा ऊंट बिक गया? बोले हाँ बिक गया। कितने में बिक गया? बोले जितने में आया था उतने में बिक गया। चोरी करके लाया और साथ में 2 जूते छोड़ गया है। ये 2 जूते जन्म और मृत्यु के, एक तरफ से जूता जन्म का, एक तरफ से मृत्यु का। भवबंध, ये जो 2 जूते हैं, ये जो 2 चक्कर के सिरे हैं, इनसे तुरंत छूट जाओगे। भवबंध विमोक्ष से सद्या, उसी समय, उसके लिए इंतजार नहीं करना, मरना नहीं पड़ेगा कि पहले मरे तब मुक्ति होगी मरने से। ये बात आपने पहले तत्वबोध में भी सुन ली है कि मृत्यु से छूटने के लिए मरना नहीं पड़ेगा। जैसे तुमने इसको जाना, सद्या उसी समय आप मुक्त हो जाओगे। अब आगे मंत्र को देखिए। मोक्षस्य हेतु प्रथमो निगद्यते वैराग्यम अत्यंतमनित्य वस्तुषु ततः समस्यापिदमस्ति तिक्षः न्यासा प्रसिक्ता खिल कर्मणाम वृषम। एक बार फिर पढ़ता हूं, आप इसको देखिए धीरे धीरे। मोक्षस्य हेतु प्रथमो निगद्यते वैराग्यम अत्यंतम अनित्य वस्तुषु ततः समः चापि दमः तितिक्षा न्यासा प्रसक्ता खिल कर्मणाम वृषम। अर्थ देखिए, मोक्ष का प्रथम हेतु अनित्य वस्तुओं में अत्यंत वैराग्य होना कहा गया।
उसके बाद में शम, फिर दम, फिर तितिक्षा, फिर संपूर्ण आसक्तियुक्त कर्मों का सर्वथा त्याग। अब ये जो संवाद आप सुन रहे हैं, गुरु शिष्य के बीच का जो डायलॉग है, जो हम श्रवण कर रहे हैं, अब इसमें गुरु ने अपनी बात को आगे बढ़ाया। मोक्ष का पहला कारण क्या है, जहां से फर्स्ट स्टेप, पहला आप स्टार्ट कहां से करते हैं, तो विवेक तो हो गया, क्योंकि विवेक होने के बाद ही आप इस मार्ग में पहुंचे। विवेक होने के बाद ही आपने जिज्ञासा प्रकट की है। विवेक होने के बाद ही आपको पता सत्य क्या, असत्य क्या, नित्य अनित्य आपको मालूम पड़ गया। ये विवेक होने के बाद अब प्रथम क्या है, वैराग्य। वैराग्य, वैराग्य का होना, जानने के बाद आपका जानना जो है वो फलप्रद हो जाए। जानने के बाद, जैसे कोई डायबिटीज का पेशेंट है, उसको मालूम है कि शुगर खाना ठीक नहीं, मालूम है, फिर भी खा ले, वो ज्ञान का अपमान हो गया, वो बुद्धि का अपमान हो गया। इसीलिए अपने ज्ञान का सम्मान करें, अपने ज्ञान का आदर करें, रेस्पेक्ट करें अपने ज्ञान को। मालूम पड़ गया आपको ये चीज सत्य है या असत्य है, फिर सत्य को आप स्वीकार कर लेते हैं। उसका परिणाम क्या हुआ, वैराग्य। तो वैराग्य इस मोक्ष के प्रति प्रथम कारण है, पहली सीढ़ी है। उसके बाद अनित्य वस्तुषु, तो जो वैराग्य कहाँ करना, अनित्य वस्तुओं में। आपको जब उनकी रियलिटी मालूम पड़ गई, सत्यता मालूम पड़ गई, है ही नहीं, दिख रहे हैं, तो कोई भी आदमी उन चीजों में आसक्त नहीं होगा जो केवल दिखाई पड़ती। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति कि राजस्थान में रेगिस्तान में जो पानी दिख रहा है, समझने के बाद अब आप उसमें आसक्त तो नहीं हो सकते। तथा समस्या इदम तितिक्षा, उसके बाद जो आपने जैसे पढ़ा है कि गुरु कहता सम चाहिए और दम चाहिए। उसके लिए वैराग्य होने के बाद आपको विवेक हो गया, वैराग्य हो गया। वैराग्य होने के बाद आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, आपको अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि इंद्रियों का स्वाभाविक रूप है उधर जाने का, वो आपकी गलती नहीं है, उनका स्वभाव है, इंद्रियों का स्वभाव है। ब्रह्मा जी ने बनाया उनको इसी तरह से है कि हमेशा ही बाहर की तरफ को जाती रहे, उनका ब्रह्मा जी ने निर्माण ही ऐसा किया, वो आपकी गलती नहीं है। अब उनको कंट्रोल करना, समा, उसके बाद में मन का निग्रह, इंद्रियों का निग्रह, मन का निग्रह, क्षमा दमा, और फिर तितिक्षा। तितिक्षा जो आपने पहले पढ़ा है, शयनम सर्व दुखानाम, जितने भी दुख है उन दुखों को अप्रतिकार पूर्वक उनका सहन कर लेना, ये तितिक्षा आ गई। न्यासा प्रसक्ता किल कर्मणाम वृषम, और उसके बाद ये साधन चतुष्टय की बात हो रही है। उसके बाद में क्या करना है, जो कर्म है उन कर्मों का, कर्मों में से आसक्ति का परित्याग। प्रसक्ता किल कर्मणाम वृषम, कर्म के अंदर जो आसक्ति है उस आसक्ति का परित्याग स्वाभाविक रूप से होने लगता है। ये स्वाभाविक रूप से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, कर्म के अंदर से आसक्ति का परित्याग। इतनी चीजें होने के बाद, ये तो चूंकि हमने पढ़ा हुआ है तो गुरु केवल शिष्य को बता रहे और करना, इसलिए हमने आपको संक्षिप्त में बता दिया। अब अगला मंत्र देखिए, ततश्रुतिस्तन मननम सतत्व ध्यानम चिरम नित्य निरंतरम मुने ततो विकल्पम परमेत्य विद्वान यहैव निर्वाण सुखम संरक्षति। मैं फिर एक बार पढ़ता हूँ, ततश्रुतिस्तन मननम सतत्व ध्यानम चिरम नित्य निरंतरम मुने ततो विकल्पम
परमेत्य विद्वान यही व निर्वाण सुखम वीक्षति। अर्थ देखिए, उसके बाद उस मुनि को श्रवण, मनन और बहुत समय तक नित्य निरंतर आत्म तत्व का ध्यान करना चाहिए। वह विद्वान परम निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त होकर के निर्वाण सुख की प्राप्ति करता। अर्थ एक बार आप फिर समझ लीजिए। तथा उसके बाद में श्रुति श्रवण करना चाहिए, फिर मनन करना चाहिए और बहुत समय तक निरंतर ही उसका निधिध्यासन करना चाहिए। वह विद्वान परम निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त होकर के निर्वाण सुख को प्राप्त करता। तो इतनी चीजें पहले मंत्र में आपने देखी, साधन चतुष्टय की बात थी। ये साधन चतुष्टय होने के बाद विवेक हो गया, वैराग्य हो गया, षट संपत्ति, मुमुक्षुता, ये होने के बाद अब अगला स्टेप क्या है? तब श्रुति। उसके बाद उसको सुनना पड़ेगा। ये सब तैयारी हो गई, लेकिन किसके लिए? तब श्रुति, उसको जाके इसको सुनना पड़ेगा। श्रोतव्या श्रुति वाक्यव्या, वेद के मंत्रों के द्वारा उसका श्रवण गुरु से करना पड़ता श्रुति। ये दूसरा, ये इन्होंने थोड़ा अलग कर दिया कि पहले आप वो साधन इकट्ठे करते हैं, इकट्ठे साधन करने के बाद अब गुरु के पास पहुंचा वो, तब उसको श्रवण मिलता है, श्रवण मिलता है, श्रुति। श्रुति होने के पश्चात फिर मनन। ये भी आपको मालूम है कि रीजनिंग करनी है। जो आपने सुन लिया, सुनने के बाद अब आपके एक्सपीरियंस के साथ, आपके अनुभव के साथ में वो मैच तो करना चाहिए। आपका अनुभव कुछ और है, शास्त्र में लिखा कुछ और है, गुरु कुछ और बता रहा है। इन दोनों को इकट्ठा करो, मनन करें, आप अपनी तर्कें लगाओ। अभी आपको जो समझाया गया वो किसी गुरु ने अपनी तर्कों से आपको समझाया, उसकी अपनी तर्कें थी, उसके अपने कहने का तरीका था, आपने समझ भी लिया, आपको संदेह भी नहीं है, लेकिन आपको डाइजेस्ट होना चाहिए। और उस डाइजेशन के लिए, जैसे आपने कोई भोजन किया तो आपको ही डाइजेस्ट करना पड़ता है। आपका यदि डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको ही पचाना पड़ेगा खाया हुआ अन्न। वो जो श्रवण किया हुआ है वो आपको श्रवण पचाना पड़ेगा। इसको रीजनिंग, इसको बोलेंगे मनन। आप बार बार उन्हीं चीजों को अपनी तर्कों से, अपनी लॉजिक लगा करके आप उनको चीजों को ठीक से समझते। अब ये होने के बाद फिर आता है ध्यानम। वेदांत को उसको निधिध्यासन बोलते हैं, ध्यानम। इसके साथ एक बात कही गई है, वह जोड़ी गई है, नित्य नित्य निरंतरम चिरम। दो शब्द प्रयोग यहाँ किए गए हैं। ये निधिध्यासन आपको कब तक करना है और कब कब करना है, इसके लिए कोई दिन फिक्स कर दिया? सब पतंजलि ने जैसे लिखा है, शतु दीर्घकाल नैरंतर्य आसेवितो दृढ़ भूमि। इसके लिए आपको सम्मान पूर्वक आप अपने ज्ञान का सम्मान करिए और नित्य निरंतर और बहुत लंबे समय तक, कभी तक भी, बहुत धैर्य की आवश्यकता है, बहुत धैर्य चाहिए। तो नित्य निरंतर, क्योंकि इसके लिए ऐसा नहीं कि आपको अमुक समय में अमुक जगह बैठना है। इसके लिए एक यह है, ऐसा नहीं कि आपको इतनी देर जाओ, अमुक जगह जाओ, वहां जाकर के बैठो, ऐसे करो, ये ऐसी कोई आवश्यकता इसमें नहीं है। आपको श्रवण करने के बाद, मनन करने के बाद जो आपको चीज निष्कर्ष निकली है, जो निकला आपने निकाला है, उस पर आपका ध्यान रहना चाहिए। श्रवण किया, मनन किया और उसके बाद
अब जो चीज आपने समझी है वो चीज हमेशा आपके दिमाग में अलर्ट होना चाहिए, आपको वो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। इसके लिए चिरम, कुछ भी समय लगे। तो शास्त्रों में लिखा है कब तक, बोले जब तक कोई बहुत गहरी नींद नहीं आ जाती, जब तक आप सुसुप्ति में नहीं जाते, तब तक, जब तक शरीर छूट नहीं जाता तब तक वो चिंतन, वो विचार और थॉट आप बार 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 आज से भी तो निरंतर उसका सेवन करना पड़ेगा। शरीर अपना काम करता है, इंद्रियां अपना काम करती हैं, लेकिन अंदर जो थॉट प्रोसेस, जो आपने एक डिसीजन लिया है, जो आपने एक चीज समझी है, उस चीज आपके चित्त में, आपके मन में बार बार चिरम रहनी चाहिए, नित्य निरंतर होनी चाहिए। ये प्रोग्राम कोई वीकली नहीं, ये कोई टाइम से नहीं है कि सवेरे उठने के बाद इतनी देर बैठे, बैठने के बाद हमने पढ़ लिया, इतनी देर थोड़ा मेडिटेशन कर लिया और फ्री हो गया। ये ऐसा प्रोसेस नहीं है कि सवेरे उठने के बाद आधा घंटा हम इसे कर लिया, पाठ कर लिया, पूजा कर ली, मंत्र जाप कर लिया, हमने 1 घंटा आधे घंटा मेडिटेशन कर लिया, नाउ वी आर फ्री। नहीं, ये निरंतर है। आप जो भी शरीर के लेवल में काम करते हैं वो काम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। शरीर के स्तर में जो भी आप करेंगे, प्राण के स्तर में जो भी करेगा, आप मन के स्तर में कुछ भी करेंगे, लेकिन आपके निर्णय को कोई व्यक्ति डिस्टर्ब, कोई कार्य आपके निर्णय को डिस्टर्ब नहीं करे उसका। तो इसको इसलिए लिखा इन्होंने चिरंतरम नित्यम। इस समाधान को, इस निधिध्यासन को आपको बहुत लंबे समय तक करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। और उसका परिणाम क्या होगा? ततो अविकल्पम परमेति विद्वान यही वे निर्वाण सुखम वृक्षति। उसका परिणाम होगा, वो जो विद्वान है अविकल्पम, अविकल्पम का अर्थ बिना विकल्प के। विकल्प का अर्थ होता है कि जब आप किसी के साथ में मिल जाते हो, वृत्ति, विकल्प का अर्थ है वृत्ति, विचार। तो किसी थॉट के साथ, किसी विचार के साथ हम मिल जाते हैं, कभी प्रसन्नता आई तो मैं खुशी हो जाता, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं गरीब हूँ, अमीर हूँ, बुद्धिमान हूँ, नासम। तो जब वृत्ति के साथ में मिल गए, उसको अब ऊपर उठ गया, उसके अविकल्प हो गया। पतंजलि इसको निर्विकल्पक समाधि, असंप्रज्ञात समाधि नाम देते हैं। असंप्रज्ञात, अब यहाँ पर कोई चीज के साथ आप तादात्म्य नहीं करके निर्विकल्प हो जाते हैं। कोई विकल्प नहीं है, आप इसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं, आप जो हैं आप वही। उसका परिणाम क्या होगा? निर्वाणम। उसके बाद का परिणाम निर्वाण। संस्कृत का शब्द है वाण। वाण का अर्थ होता है तीर, एरो। एरो जैसे हमारे अंदर में बहुत तरह से चीजें आती है, कभी क्रोध आया, कभी लोभ आया, कभी काम आया, कभी मोह आया। ये सब आने के बाद आपको ऐसे व्यथित करते हैं जैसे कोई तीर लगता है। घृणा आपको हिला के रख देती है, राग आपको हिला दुखी कर देता है, प्रेम भी आपको दुखी कर देता है। राग द्वेष ये सब एरो की तरह, तीर की तरह है, जो आके आपके चित्त को, आपको व्यथित करते हैं। आपके पास कोई उपाय नहीं होता, आपको भोगना ही पड़ता। लेकिन इस स्थिति में आने के बाद ये विद्वान क्या है? निर्वाण, समस्त वाण इससे निकल गए। अब किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, ये सबसे अलग हो जाता है। निर्वाणम सुखम विसमृक्षति, ऐसे परम सुख को, परम आनंद को ये प्राप्त कर लेता है। इसके बाद हम लोग फिर विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति
शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।